ज़रून फिज़ा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। ज़रून बहुत परेशान होता है, कहीं फिज़ा के साथ कुछ गलत ना हो। वो अपने कमरे में बैठा होता है। उसी दौरान ज़किया ज़रून के पास आकर कहती है, बेटा तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। फिज़ा बहुत जल्द हमारे पास होगी। साकिब भी फिज़ा की वजह से परेशान है। अगर तुम हिम्मत हार गए तो साकिब और रिदा का क्या बनेगा? तुम इन सब को तसल्ली दो। ये बात सुनकर ज़रून अपनी माँ से कहता है, मॉम मैंने फिज़ा को हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं फिज़ा को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। दिन ब दिन ये मामला मजीद खराब हो रहा है। मॉम अगर फिज़ा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ज़रून की दिल हिलाने वाली बातें सुनकर ज़किया भी उदास हो जाती है। इधर फिज़ा एक कमरे में बैठी रो रही होती है। उसी दौरान कमाल फिज़ा के पास आकर कहता है, तुम जैसा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो या कोई तुम्हें वैल्यू ना देता हो, लेकिन कमाल के पास तुम जैसी लड़कियों की बहुत वैल्यू है। कमाल की बातें सुनकर फिज़ा हैरान होते हुए उसे कहती है, आप कौन हैं? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तभी कमाल फिज़ा से कहता है, तुम शुक्र करो, वरना इस जैसे बेकदर इंसान को तुम्हारी कोई कदर नहीं। वो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिज़ा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा ऐसा दाम लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। फिज़ा को जब पता चलता है वो यहाँ से किसी दूसरी जगह फरोख्त होने वाली है तो वो बहुत परेशान होकर कमाल से कहती है, खुदा के लिए आप मुझे यहाँ से जाने दे। साकिब और रिदा मेरी वजह से बहुत परेशान होंगे। अगर मैं घर ना पहुंची तो रिदा के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी बहन पहले बहुत बीमार है। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। फिज़ा रोती गिड़गिड़ाती रहती है लेकिन कमाल फिज़ा की कोई बात नहीं सुनता। इधर ज़रून अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसी दौरान सिपाही आकर ज़रून से कहता है, फिज़ा भाभी का पता लग गया, वो कमाल के पास है। उन्होंने फिज़ा को किडनैप किया। कमाल का नाम सुनकर ज़रून फौरन अपनी जीप निकालकर कमाल के अड्डे पर आ जाता है। कमाल और राशिद जब ज़रून को देखते हैं तो इनके पैरों से जमीन निकल जाती है। ये लोग मौका देखकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़रून के आदमी इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इधर फिज़ा रोते हुए ज़रून के गले लग जाती है। ज़रून फिज़ा को लेकर जब घर आता है तो रानी फिज़ा और ज़रून को एक साथ देखकर परेशान हो जाती है। रानी की हर साजिश यहाँ नाकाम हो जाती है सिर्फ ज़रून की वजह से, क्योंकि ज़रून फिज़ा को कभी मुसीबत में नहीं देख सकता और ना ही फिज़ा ज़रून को छोड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रानी गुस्से में फिज़ा के पास आकर कहती है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। फिज़ा आज तुमने जो घटिया काम किया हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ज़रून रानी की बात सुनकर कहता है, तुम फिज़ा पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। फिज़ा ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो तुम कह रही हो। फिज़ा को कमाल और राशिद ने अगवा किया था, वही राशिद जिससे तुम फिज़ा का निकाह करवा रही थी। ये दोनों अब हवालात में बंद हैं। मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। रानी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम आज के बाद फिज़ा पर कोई ऐसा इल्जाम ना लगाओ जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। ये बात सुनकर रानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इधर साकिब फिज़ा के पास आकर कहता है, शुक्र है तुम्हारी शादी राशिद जैसे शख्स से नहीं हुई, वरना आने वाले वक्त में मैं अपने किए पर बोझ पछताता। फिज़ा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई हर वक्त तुम्हारे साथ है। इधर रिदा फिज़ा के गले लगकर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। इन सब का प्यार देखकर रानी के दिल में आग भड़कती है, वो आग जो सब के जड़ों को हिलाकर रख दे। लेकिन रानी मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अच्छे से जानती है अगर उसने यहाँ कोई हंगामा खड़ा किया तो ज़रूर उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो अपना राज छुपाने के लिए खामोश रहती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।